हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे CHSL के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है और ऐसे ही पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जितने लोग नए हैं तो चैनल पे जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लेटेस्ट पैटर्न के जितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपको दिखने को मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट का लिंक पूरा पा सकते हैं, वहाँ से आप लोग पूरी क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, यदि यल प्लस को निरूपित करता है और यम माइनस को, यल प्लस को निरूपित करता है, यम माइनस को निरूपित करता है और यन गुणे को निरूपित करता है और पी भाग को निरूपित करता है, तो दिए गए व्यंजक का परिणाम बताना है। अर्थात ये हम लोग का क्वेश्चन दिया है, इसी का हम लोग वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो हम लोग इसको सबसे पहले थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि आपको अच्छे से दिखे, और यहाँ पे हल्का सा दिखना चाहिए। तो चलिए, तो यहाँ पे दिया है 80 यन, तो यन के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 80 और यन के जगह पे हम लोग कर देंगे गुणा। फिर दिया है 2, फिर उसके बाद यल के जगह पे हम लोग कर देंगे प्लस। फिर यहाँ पे दिया है 180, तो 180 उतार लेंगे। फिर उसके बाद दिया है आपका पी, तो पी के जगह पे हम लोग करेंगे भाग। उसके बाद हम लोग उतार लेंगे 60। फिर यम के जगह पे हम लोग माइनस कर देंगे और ये हो गया आपका 40। ठीक, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 बार में जाएगा। ठीक, और यहाँ पे ये 180 गुणे 60 कर लेंगे, 80 गुणे 2 करेंगे तो 160 हो जाएगा। और उसके बाद प्लस, और यहाँ पे है 40। ठीक, तो 160 में से जब 40 घटाएंगे तो 120, आप प्लस 3 जब जोड़ देंगे तो आपका 123। तो हम लोग का आंसर फाइनल आ गया 123, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, दी गई समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलना है। ठीक है, तो ये हम लोग का समीकरण दिया हुआ है और इनको आपस में ये आपके ऑप्शन में दिख रहे हैं चिन्ह, इन्हीं को आपस में बदल के हम लोग को सॉल्व करना है। यानी कि जब जो बिल्कुल समीकरण संतुलित हो जाए तो हम लोग समझ जाएंगे कि वही ऑप्शन सही है। तो हम लोग लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाग को माइनस और माइनस को भाग करेंगे। अरे भाग को माइनस, माइनस को भाग, ठीक है। यहाँ पे हो गया प्लस, तो माइनस के जगह पे हम लोग लिख लेंगे भाग 10। उसके बाद 10 है, फिर गुणा है तो गुणा को गुणा ही रहने देंगे। और उसके बाद 8 है, फिर उसके बाद भाग के जगह पे हम लोग कर लेंगे माइनस, बराबर हम लोग को लाना है 15। यदि मैच कर जाता है तो हम लोग का ऑप्शन सही है। तो हम लोग लिए हैं ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसका जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, फिर गुणे 8 माइनस 4, ये हो गया 15, फिर प्लस, तो ये हो गया 4 से 4 कट गया। अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये भी आपस में कट गया। तो हम लोग का आंसर आ गया 15 बराबर 15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, यदि प्लस का अर्थ है जोड़, ठीक, प्लस का, अरे क्या, हैशटैग का अर्थ है जोड़ और एंड का अर्थ है भाग। हैशटैग का अर्थ है जोड़, एंड का अर्थ है भाग और परसेंटेज का अर्थ है गुणा, @ का अर्थ है घटाना। तो निम्नलिखित में से समीकरण को सॉल्व कीजिए। तो हम लोग इसके जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लोग देखिए 314 है
और भाग है, तो क्या परसेंटेज है, परसेंटेज के अर्थ जगह पे क्या करेंगे हम लोग, गुणा। तो गुणा 3, फिर हैशटैग, फिर यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक, 48, और फिर एंड की जगह पे हम लोग कर देंगे भाग, फिर उसके बाद 16, फिर @ की जगह पे हम लोग कर देंगे 11, ठीक। अरे @ की जगह पे हम लोग कर देंगे घटाना, उसके बाद 11, ठीक। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए 48 और बोर्ड मास का नियम लगाएंगे, तो बोर्ड मास का ये नियम ये कहता है कि पहले भाग करिए, फिर क्या गुणा करिए, फिर प्लस करिए, फिर माइनस करिए। तो पहले हम लोग भाग करेंगे, तो ये चला जाएगा आपका 3 बार में, ठीक। इसके बाद इसका इसमें गुणा कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा, जब इसका ये आप आपस में गुणा करेंगे, ये 3 चौको 12, और 3 एकम में 3, और 3 एक 4, और ये हो गया 3 तिलिके 9, फिर प्लस यहाँ पे मान के चलिए यहाँ 3 है, और फिर -11, इसको दोनों का आपस में जोड़ देंगे तो 945 -11। तो देखिए लास्ट में 4 आना चाहिए क्योंकि 1 घटेगा, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि 934 आ जाएगा, ठीक। तो बहुत ही आसान ये भी क्वेश्चन था, और ऐसे ही हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं देखिए ऐसे ही आसान आते हैं। तो हम लोग जब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो जैसे मान लीजिए CGL का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा टफ आएगा, CHSL का सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा लो आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही रहते हैं, हम लोग को पैटर्न के हिसाब से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम बिना देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए, यदि 12 + 6 का अर्थ है 72 और 7 + 3 का अर्थ है 21, तो 6 + 16 का अर्थ बताना है। तो ये हो जाएगा, देखिए इसका ऐसा हम यहाँ पे क्या करें कि 12 + 6 = 72 दिया है, तो देखिए तो हम लोग को 12 + 6 की जगह पे 72 करना है, तो या प्लस के स्थान पे जब हम गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 72, और 7 × 3 तो ये हो जाएगा 21, तो उसी तरह 16 × 6 तो ये हो जाएगा 96। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस पैटर्न पे आपको एग्ज़ाम में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन देखने को बिल्कुल मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। हम लोग अच्छे से सॉल्व कर भी रहे हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाते रहिए, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए, गणितीय संकेतों को सही संयोजन का चयन कीजिए, ठीक है। सही संयोजन का चयन कीजिए और स्टार के चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सकता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा विकल्प है जो स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित मतलब बदल देने पर, रख देने पर ये हम लोग का इतना आपस में संतुलित हो जाए। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे। देखिए हम लोग लिख लेते हैं 18, फिर 12, फिर 4, 5, 6, फिर 53। अब हम लोग इसके जगह पे ऑप्शन नंबर सेकेंड देखते हैं, ये वाला ऑप्शन भरते हैं। तो 18 यानी कि ये कर देंगे गुणा, फिर भाग, ठीक, और यहाँ पे कर देंगे प्लस, फिर माइनस, फिर बराबर, ठीक। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 3, और ये 18 × 3 है, ठीक। फिर प्लस 5 - 6 = 53। ये हो जाएगा 54 + 5, यानी कि 54 + 5 हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 59 - 6। तो जब 59 - 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 53 = 53, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और बी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग एग्ज़ाम में भी करेंगे, और हम लोग का स्पीड बहुत फास्ट होना चाहिए, ठीक। तो जब स्पीड फास्ट रहेगा तो आप लोगों को क्वेश्चन करने में बहुत आसानी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी के आगे नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जितनी भी नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंच जाए। और डेली आपको 2 क्लास पढ़ेंगे बिल्कुल, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। और 2 क्लास पढ़ेंगे, एक सुबह में पड़ेगा और एक शाम में, ठीक। और जितने भी भाई SSC GD की तैयारी कर रहे हैं उनका भी एग्ज़ाम एक डेली प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है और लेटेस्ट पैटर्न के जितने क्वेश्चन हैं एक सुबह पड़ेगा और एक शाम में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और प्लेलिस्ट में आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में आपको बिल्कुल दिया हुआ है प्लेलिस्ट, वहाँ पे लिंक को क्लिक करेंगे तो बिल्कुल पूरा प्लेलिस्ट आपको खुल जाएगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।